नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ पर सालों से भूत प्रेत आत्माएं उस घर में रहती हैं। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक फैमिली की जिसमें राकेश और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, सोनाक्षी और राहुल। अब राकेश जी बहुत दिनों से घर की तलाश में थे कि हमारे बजट में अगर कोई घर मिल जाता है तो हम ले लें, क्योंकि किराए के घर पर रहना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी जॉब एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उतनी कमाई नहीं थी जितने की कोई अच्छा आलीशान घर ले सके। तो इसकी तलाश जारी थी और अचानक से उन्हें एक फ़ोन आता है, क्योंकि उन्होंने कई ब्रोकर से बात कर रखी थी। तो एक ब्रोकर का फ़ोन था, उसने कहा कि आपने घर के लिए बोला था, तो आपके लिए घर है, अगर आप चाहो तो उसे देख लो, अगर अच्छा लगे तो ले लेना। अब राकेश तो बड़े खुश होते हैं और अपनी वाइफ से बताते हैं। तो कहती है चलो अच्छा, हम लोग देख कर आते हैं। जब घर देखने गए तो घर छोटा सा था और 2 मंजिला घर था। मतलब जरा सी जगह में ही 2 मंजिला घर था और एकदम खाली था। देखने में तो पुराना लग रहा था, लेकिन दीवारें ठीक ठाक थी, सब कुछ ठीक ठाक था, बस पेंट करवाना था। ये घर देखते हैं और वो घर उनके बजट में था। ये सुन करके राकेश बहुत खुश होते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं। वाइफ भी बहुत खुश होती है, बच्चे तो खुश थे ही, चलो फाइनली अपना घर होगा। पर वो जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में उस घर के आसपास कोई रहता नहीं था। घर तो थे लेकिन उनमें ताला लगा हुआ था। अब इन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों यहाँ ताला लगा है, कोई रहता क्यों नहीं। लेकिन कहते हैं कि घर कहीं भी लो तो पूछना ज़रूर चाहिए, लेकिन राकेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपने घर को देखा और कुछ दूरी पर कुछ लोग रहते थे घरों में। तो इन्होंने सोचा चलो पब्लिक यहाँ रहती तो है, और इसके घर के सबसे बड़ी बात थी कि घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। तो इन्होंने सोचा कि चलो बच्चे खेलेंगे यहाँ पर और सब कुछ ठीक है, मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे हिसाब से तो घर ठीक है। अब ये डन कर देते हैं और उसके पैसे भी जमा कर देते हैं और कागज़ भी तैयार हो जाते हैं। फाइनली ये घर अब इनका था। फैमिली में इतनी खुशी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली को जब अपना घर मिलता है तो वो किसी बहुत बड़ी चीज़ मिलने के बराबर ही होती है। इससे बड़ी चीज़ तो एक फैमिली के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। वो लोग बहुत खुश थे। पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी इनके गांव से ही आने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो नहीं आ पाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम लोग अभी गृह प्रवेश कर लेते हैं, छोटी सी पूजा हम ही लोग कर लेंगे और जब पंडित जी आएंगे तो हम लोग गृह प्रवेश करवा लेंगे। वैसे उनकी वाइफ बोलती है कि गृह प्रवेश कराना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन राकेश जी कहते हैं अब क्या करें हम, जब नहीं पंडित जी आ पा रहे हैं तो कब तक किराए वाले घर में रहेंगे। वहाँ का भी महीना पूरा हो गया है, तो उसका पैसा दे करके हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। अब इतनी प्रॉब्लम थी इसलिए लोग राज़ी हो जाते हैं, घर में शिफ्ट होते हैं और सारा सामान अच्छे से अपने अपने कमरों में सभी लगा लेते हैं। 4 कमरे थे नीचे और 2 कमरे ऊपर बने हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि 2 कमरे नीचे हम लोग यूज़ कर लेंगे और 2 कमरों में से एक तो बेड का हो जाएगा और एक गेस्ट रूम हो जाएगा, जिसमें कि कोई आएगा तो वो रह सकता है। बाकी 2 कमरे हम लोग यूज़ करेंगे, एक में बच्चे हो जाएंगे, एक में हम लोग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाला स्टोर रूम एक बना देंगे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक कमरा जो ऊपर वाला था उसमें ताला लगा हुआ था। इन्होंने सोचा कि इसमें ताला क्यों लगा है। खिड़की से झांक कर देखते हैं तो कुछ सामान पड़ा हुआ था, पुराना सामान, शायद वो मकान मालिक का होगा जिसका पहले घर रहा होगा। तो ये लोग उसको फ़िलहाल के लिए तो नहीं खोलते हैं, सोचते हैं जब कभी टाइम मिलेगा तो इसकी खोलकर सफाई कर देंगे। अब वो शिफ्ट हो गए। पहला दिन ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। राकेश ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। सोनाक्षी अभी 7th क्लास में थी और राहुल उससे छोटा था। तो दोनों भाई बहन की जोड़ी बहुत, दोनों मस्ती खोर थे, मतलब खेलते थे, खूब शैतानियाँ करते थे। ये लोग तो पार्क देखकर वैसे ही खुश हो गए थे। शाम हुई और दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल गए और उनकी वाइफ खाना बना रही थी। राकेश जी फ़िलहाल सोफ़े में बैठ करके आराम कर रहे थे कि बस एक कप चाय मिल जाए। तो वो कहती है हाँ चाय लेकर आ रही हूँ।
वो चाय लेकर आती है, इनके सामने चाय रखती है इनकी वाइफ, और ये चाय पी रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि सामने वाला जो बाथरूम है उसका टैप खुला हुआ है। तो ये बड़ी तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं कि अरे ये टैप किसने खोल दिया और पानी नीचे गिर रहा है, अभी टंकी खाली हो जाएगी। तो उनकी वाइफ बोलती है अरे वो तो मैंने बंद कर दिया था। तो कहते शायद वो ख़राब है, उसे सही कराना पड़ेगा। ये उठते हैं चाय छोड़ करके और जाते हैं उसको बंद करके आते हैं। जैसे ही बंद करके आते हैं तो देखते हैं कि जो चाय रखी थी फुल कप था, उसमें आधा कप था। तो ये कहते हैं आधी कप चाय कौन पिएगा, मैंने तो, लेकिन वो दौड़ कर आती है, कहती नहीं मैंने तो फुल कप दिया था, आपने पी ली होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये कहते हो सकता है मैंने पी लिया हो। चलो ऐसी बात हो गई। बच्चे बाहर खेल रहे थे, दरवाज़ा खुला हुआ था तो राकेश जी देख रहे थे कि बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद अंधेरा होने लगता है तो ये बच्चों को आवाज़ देते हैं, बच्चे अंदर आते हैं। अब ये सोचते हैं कि चलो आज तो बहुत ज़्यादा थकान का दिन हो गया है, सब लोग खाना खा लो जल्दी से और सो जाओ, क्योंकि सुबह सबको स्कूल भी जाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो उनकी वाइफ बोलती है भाई मुझे भी बहुत काम है, घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से करनी है, ऊपर वाला रूम भी साफ़ करना है। तो वो कहते ठीक है। अब सभी लोग अपने अपने बिस्तर में लेट जाते हैं, सोने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे अपने रूम में थे और बहुत खुश थे कि फाइनली उनका अलग रूम भी है, और अपनी अपनी बुक्स और अपनी टेबल अच्छे से लगा ली थी। अब रात का लगभग 11:30 बज चुका था। मम्मी पापा भी सो गए थे, बच्चे भी सो गए। अचानक से इन्हें कुछ सरकने की आवाज़ आती है तो सोनाक्षी की नींद खुलती है। सोनाक्षी कहती है कि मतलब मम्मी रात में भी काम कर रही हैं क्या, क्योंकि वो थोड़ी समझदार थी, बड़ी थी। तो वो रूम से निकलती है और देखती है कि चारों तरफ एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट ऑन करती है तो लाइट नहीं जल रही थी। तो उसने कहा हो सकता है लाइट कट हो गई हो। तो धीरे से मम्मी के कमरे में जाती है तो देखती है कि मम्मी तो सो रही हैं। फिर ये काम कौन कर रहा है, पापा, लेकिन पापा भी सो रहे हैं, तो फिर कौन है। अब ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। मन में अभी तक कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि शायद बिल्ली होगी, चूहे होंगे, कुछ भी होगा। लेकिन वो धीरे धीरे जब चढ़ रही थी तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आती है, अरे दीदी कहाँ जा रही हो आप। तो सोनाक्षी पीछे घूमती है और कहती है अरे वो ऊपर से आवाज़ आ रही थी, कहीं चूहे बिल्ली ना हो। राहुल कहता है नहीं दीदी, ऊपर ताला बंद है, तो ऊपर आप कहाँ जाओगी, चाबी पता नहीं कहाँ है। तो सोनाक्षी नीचे आती है और अपने रूम में चली जाती है, लेट जाती है। थोड़ी देर बाद अब ये लोग सो रहे थे, अचानक से जैसे सोनाक्षी का किसी ने कंबल खींचा, बहुत तेज़ी से एकदम से उठकर बैठ जाती है। तो पहले तो चिल्लाने लगती है, उसे लगता है राहुल ने शैतानी की है। लेकिन जब देखती है तो राहुल गहरी नींद में सो रहा था। इसे कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ये कैसे हुआ। ये बेड के नीचे आगे पीछे चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद बगल में एक कुर्सी रखी थी जिसमें बैठ करके, आराम कुर्सी थी तो वो कुर्सी झूल रही थी। सोनाक्षी देख करके अब डर जाती है, क्योंकि उस कुर्सी में कोई भी नहीं बैठा था और अपने आप तो वो हिलती नहीं है, तो ये झूल कैसे रही है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये कुर्सी इसी घर की थी, क्योंकि जो पहले इस घर में रहते थे उनका काफ़ी सामान इस घर में था, और ये कुर्सी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, टूटी नहीं थी, तो इन्होंने सोचा चलो यूज़फुल हो जाएगी। तो वो बच्चों के रूम में ही रखी थी, क्योंकि सोनाक्षी ने बोला था ये कुर्सी मुझे अच्छी लगी है, मैं इसमें बैठूंगी। लेकिन वो कुर्सी हिल रही थी। ये देख करके सोनाक्षी डर जाती है और अपने कंबल में दुबक कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये कंबल खोल करके धीरे से देखने की कोशिश करती है तो देखती है कि उस कुर्सी पे एक औरत बैठी है, बूढ़ी है, और वो सोनाक्षी को घूर घूर कर देख रही है। सोनाक्षी इतना देखते ही बहुत तेज़ी से चीखती है। जैसे ही चीखती है तो राहुल तो सबसे पहले उठ जाता है, क्योंकि उसके बगल में था, और उधर से मम्मी पापा भी दौड़ कर आते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ है, तो सोनाक्षी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी और उंगली से इशारा कर रही थी कुर्सी की तरफ। लेकिन फ़िलहाल कुर्सी एकदम नॉर्मल थी और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। मम्मी पापा कहते हैं नया घर है, हो सकता है तुमने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन सोनाक्षी कह रही थी नहीं, मैंने सच में एक औरत देखी है जो इस कुर्सी में बैठी थी, और वो बूढ़ी है, उसके बाल भी सफ़ेद हैं। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। अब रात में उनकी मम्मी बोलती हैं ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ सोते हैं। तो उनकी मम्मी सोनाक्षी के साथ लेट जाती हैं, और फ़िलहाल सोनाक्षी अब ठीक थी
और वो सो जाती है। दूसरा दिन होता है, बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं। सब कुछ भूल गए थे क्योंकि रात का सपना समझ करके सब भूल जाते हैं। बच्चे स्कूल गए और राकेश भी ऑफिस चले गए थे। अब घर में उनकी मम्मी थी। उनकी मम्मी का नाम नहीं बताया हमने, उनकी मम्मी का नाम सरला था। सरला जी घर में अकेली ही थी और घर का काम कर रही थी। खाना बनाया, उसके बाद बर्तन वगैरह धुल रही थी। किचन में जितने बार वो बर्तन धुलकर रखती, वो बर्तन अपने आप नीचे गिर जाते। ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं तो किनारे भी नहीं रख रही हूँ, अपने आप बर्तन नीचे कैसे गिर जाते हैं। जब बहुत परेशान हुई तो वो बैठ गई क्योंकि थक चुकी थी वैसे ही काम कर करके, और ये सोच रही थी कि अपने आप बर्तन कैसे गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा अब बर्तन नहीं उठाऊंगी, बस ठीक है, पड़े हैं पड़े रहने दो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो सामने बाहर जो सोफ़ा पड़ा था हॉल में, उसी सोफ़े में बैठ जाती हैं और एक कप चाय बनाई थी वो बैठकर पीने लगती हैं क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो गया था। फिर अचानक से इन्हें याद आता है कि ऊपर वाला वो जो रूम है उस रूम की भी क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी तो टाइम है बच्चों के आने का भी, अभी तो 11 ही बजा है, बच्चे 2 बजे तक आएंगे, तब तक तो सफाई भी हो जाएगी। ये चाबी ढूंढती हैं तो याद आता है कि हाँ, मकान मालिक ने बताई थी उसकी चाबी एक जगह पर टंगी थी। तो वो जाती हैं, चाबी लेती हैं और ऊपर ताला खोलती हैं जाके। जैसे ही ताला खोलती हैं तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सिसक रहा है। अब ये कहती हैं कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, जैसे बिल्ली हो, चूहे हो या फिर कोई और जानवर हो सकता है, तो बहुत सतर्क होकर दरवाज़ा खोलना होगा। ये हाथ में एक डंडा लेती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं अंदर से एकदम तेज़ी से हवा निकलती है। उस हवा में एक अजीब सी बदबू थी। तो ये सोचती हैं कि इतने सालों से बंद है, शायद इसी वजह से इतनी बदबू आ रही है। ये सोच करके वो नाक में कपड़ा लगाती हैं और अंदर जाती हैं। अंदर देखती हैं बहुत सारा सामान था, कुछ टूटे बर्तन थे, अलमारी थी, एक सोफ़ा एक सिंगल वाला पड़ा हुआ था, 2 कुर्सियाँ थीं और काफ़ी कुछ ऐसा ही सामान था। तो इन्होंने सोचा ये सामान छत पर निकाल कर रखते हैं, कबाड़ में दे देंगे और रूम की सफाई करते हैं। पर अकेले कैसे पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही इन्होंने सोफ़े को हाथ लगाया, अचानक से उनको ऐसा झटका लगा जैसे कि करंट का लगता है। तो इन्होंने सोचा कि क्या इस रूम में करंट है, मतलब पीछे प्लग वगैरह चेक किया तो वो चल तो रहा था लेकिन उससे कोई टच नहीं हो रहा था। तो वैसे भी सोफ़े में करंट कैसे आ सकता है, ये सोच करके दोबारा तो खैर वो हाथ नहीं लगाती हैं। लेकिन अब वो जिस चीज़ को हाथ लगा रही थी तो एक झटका सा मालूम पड़ रहा था। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद भी किसी सामान को वो हाथ नहीं लगा पाई। अब वो झाड़ू उठाती हैं, सोचती हैं चलो धूल मिट्टी ही साफ़ कर देते हैं। बस झाड़ू लगा ही रही थी वो, अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी लेकिन घर में कोई था ही नहीं, तो दरवाज़ा कैसे खुलता। ये चीखते चीखते उसी रूम में बेहोश हो जाती हैं। जब बच्चे आते हैं तो बच्चे दरवाज़ा नॉक कर रहे थे लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं था। काफ़ी देर बाद सरला जी को जब होश आता है तो वो उठती हैं तो देखती हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और वो बेहोश पड़ी हैं। इन्हें कुछ याद नहीं हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और मैं यहाँ कैसे आई और ऐसे कैसे, मतलब उन्हें ये बिल्कुल नहीं याद था कि वो ताला खोल करके अंदर आई। ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी। ये वहाँ से भागती हैं, झाड़ू वहीं फेंक देती हैं, नीचे जाती हैं तो देखती हैं कि बच्चे दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। ये जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, पसीने से तरबतर थी जबकि सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की सर्दी थी अक्टूबर नवंबर की, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो। बच्चे पूछते हैं मम्मी लग रहा है आपने बहुत काम किया है, आप बहुत थकी हुई लग रही हो। तो सरला जी कहती हाँ बेटा बहुत थक गई हूँ, क्योंकि बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बच्चे आते हैं, अपना स्कूल की बातें बताने लगते हैं, नया स्कूल था, सब कुछ नया था, लेकिन इन्हें एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, जैसे दम घुट रहा हो, घुटन सी हो रही थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। ये बच्चों को खाना देती हैं और उसके बाद ये अपने रूम में आराम करने चली जाती हैं। बच्चों से कहती हैं बेटा मुझे आराम करना है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान है तो डिस्टर्ब मत करना। बच्चे कहते ठीक है मम्मी। वो अपना होमवर्क करने लगते हैं और इनकी मम्मी सोने चली जाती। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज़ आती है कि जैसे मम्मी किसी से बात कर रही हूँ।
तो बच्चे कहते हैं यार रूम में तो कोई नहीं है, पापा भी अभी आए नहीं हैं, तो मम्मी किससे बात कर रही हैं। ये लोग धीरे से जाते हैं और दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं मम्मी तो सो रही है। फिर बात कौन कर रहा था, आवाज़ तो मम्मी की ही लगी थी, लेकिन मम्मी तो सो रही है। तो बच्चे कहते हैं हो सकता है मम्मी बड़बड़ा रही हों, सपने में बड़बड़ा रही होंगी। बच्चों ने यही सोचा। उसके बाद वो फिर से खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से बहुत तेज़ी से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और जब गिरने की आवाज़ थी वो सुन करके बच्चे भागते हुए मम्मी के कमरे में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं ऊपर वाला पंखा नीचे गिरा हुआ था और मम्मी को काफ़ी चोट आ गई थी। मम्मी उनकी रो रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी। तो बच्चे तुरंत अपनी मम्मी को संभालते हैं और पापा को फ़ोन मिलाते हैं। पापा उनके ऑफिस से आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो पता चलता है उनके सर पर काफ़ी चोटें आई हैं। तो डॉक्टर उन्हें ओटी में ले जाते हैं, ऑपरेशन होता है उनका। उसके बाद 2 दिन बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाती हैं। इस बीच में बच्चे जब घर पे अकेले थे, क्योंकि हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते थे बच्चे, तो उन्हें घर पर ही छोड़ दिया था और राकेश जी हॉस्पिटल में ही रहते थे। बच्चों ने महसूस किया, क्योंकि बच्चे अब घर में अकेले थे, तो वो टीवी देख रहे थे हॉल में बैठ कर के सोफ़े में। दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं और टीवी चल रही है। अचानक से टीवी बंद हो जाता है। अब ये लोग रिमोट से या उसके तार से सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तार वार सब कुछ परफेक्ट था टीवी, लेकिन बंद कैसे हो गई। अचानक से फिर से चालू होती है और उसमें हॉरर मूवी चल रही थी। ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा डरते थे और हॉरर मूवी तो ये लोग कभी नहीं देखते थे। तो जब हॉरर मूवी चलने लगती है तो राहुल तुरंत से टीवी का प्लग निकाल देता है और कहता है दीदी हम लोग टीवी नहीं देखेंगे। अब सोनाक्षी भी कहती है ठीक है भाई, हम लोग टीवी नहीं देखेंगे, हम लोग अपना ऐसे ही कोई गेम खेलते हैं। तभी इन्हें महसूस होता है कि सोफे में किनारे की साइड कोई बैठा हुआ है, क्योंकि सोफा दबा हुआ था। सोनाक्षी थोड़ी समझदार थी, इसलिए उसे समझ में आ रही थी ये चीज़ें। सोनाक्षी ने महसूस किया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है और उसके पैरों की आवाज़ बराबर आ रही थी। कोई घूम रहा है घर में, टहल रहा है। सोनाक्षी कहती है राहुल से कि राहुल चलो हम लोग थोड़ी देर बाहर खेलते हैं। राहुल कहता है ठीक है दीदी। ये लोग दरवाजे के बाहर ही खेल रहे थे। तभी सामने से एक सब्जी बेचने वाला निकलता है, और जैसे ही वो निकलता है तो वो सोनाक्षी को बड़ी गौर से देख रहा था। तो सोनाक्षी पूछती है कि अंकल क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो पूछता है कि बेटा तुम लोग यहाँ रहते हो। तो सोनाक्षी कहती हाँ अंकल, हम लोग को 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर, हम लोग 4 दिन से रहते हैं, नया घर लिया है हम लोगों ने। तो वो बड़ी गौर से देखता है और कहता है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो बताती है कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, फ़ैन गिर गया था, तो पापा और मम्मी हॉस्पिटल में हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा। इतना बोल करके वो चला गया। इन 4 दिनों में वो सब्जी वाला कभी नहीं आया था, लेकिन आज पहली बार वो आया था। सोनाक्षी और राहुल दोनों खेल रहे थे, तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों भागकर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि रसोई के सारे बर्तन नीचे गिरे हुए पड़े थे। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। पापा को फ़ोन करते हैं और पापा से पूरी बात बताते हैं। पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो कहते हैं कि बच्चों रात में मैं आ जाऊँगा, आप लोग अभी दिन में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जब रात में इनके पापा 8 बजे के करीब आते हैं तो बच्चे डरे सहमे एक कोने में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो उनके पापा पूछते हैं क्या बात है। तो सोनाक्षी बताती है कि पापा घर में एक औरत है जो कि बूढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो इस घर में उसी कुर्सी पर बैठी रहती है और वो कह रही थी कि वो घर उसका है, इस घर से तुम लोग चले जाओ वरना एक एक करके मारे जाओगे। उनके पापा कहते हैं लगता है तुम लोग मूवीज़ बहुत देखने लगे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। सोनाक्षी कहती है पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत कुछ महसूस किया है और मम्मी के साथ भी जो हुआ है उसने कहा वो सब उसने ही किया था। राकेश बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग ठीक है भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आया हूँ और वही खा लो तुम लोग। इन लोगों ने खाना खाया और पापा के साथ ही सो गए। हॉस्पिटल में इन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं आ सकता, बच्चे छोटे हैं, तो ये बच्चों के साथ ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही ये घर में खाना बना करके चले जाते हैं। अब बच्चे आज फिर अकेले थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था,
लेकिन जब राकेश हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी वाइफ को आज डिस्चार्ज करवाना था, तो उससे बात करते हैं और बताते हैं कि सोनाक्षी ऐसा ऐसा कह रही थी। तो उनकी वाइफ कहती है कि सोनाक्षी झूठ नहीं बोल रही थी। ये सुनते ही राकेश बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती है। कहती है मुझे तो याद ही नहीं, मैं नीचे काम कर रही थी, मैं ऊपर वाले रूम में कब गई और वहाँ मैं कब बेहोश हो गई, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उसी रूम में थी। ये सुनते ही राकेश भी घबरा जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तभी कुछ दूरी पर एक मंदिर था हनुमान जी का। इन्होंने सोचा कि हम किसी और को तो जानते नहीं हैं, मंदिर में जाकर पुजारी जी से मिलते हैं। जैसे ही ये पुजारी जी के पास जाते हैं, पुजारी जी इन्हें मंदिर में आने से रोक देते हैं। वो बाहर आते हैं और इनसे मिलते हैं कि बेटा, तुम अभी जिस घर में रह रहे हो वो घर ठीक नहीं है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, क्योंकि उस घर में अगर रहोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। राकेश कहते हैं पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने मुझे मंदिर आने से क्यों रोक दिया? उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है और उसको पहले मैं बाहर शुद्ध करूँगा, उसके बाद ही तुम मंदिर जा सकते हो। पंडित जी ने अपने हाथों में एक जल लिए थे, वो उनके ऊपर डालते हैं। उसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। हनुमान जी का टीका उन्हें लगाते हैं, प्रसाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं ये धागा लेकर जाओ, अपने घर वालों में सबको बांध देना और सबको फिर मंदिर लेकर आना। राकेश ऐसे ही करते हैं, सबको मंदिर लेकर आते हैं और फिर पुजारी जी कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, क्योंकि वो घर एक ऐसी आत्मा का है जो सालों से वहाँ रह रही है। एक बूढ़ी औरत जो सालों से मतलब उस घर में रह रही है। कहते हैं कि लगभग 15 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी। फैमिली तो अच्छे से रह रही थी, लेकिन उनकी जो माँ थी वो बूढ़ी थी, उन्हीं की प्रॉपर्टी थी वो। लेकिन लड़के उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, खाना पीना नहीं देते थे, जिस वजह से तड़प तड़प कर उनकी मौत हुई थी। उसके बाद उनकी मौत के बाद उस घर में कोई नहीं रह पाया। उन्होंने अपने बेटे को भी मार दिया था और यही कहा था तुम लोगों ने जिस तरह से मुझे मारा है मैं सबको मार दूंगी। ये सुनते ही उनकी फैमिली के सभी लोग वो घर छोड़कर चले गए थे और उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत उसी घर में रहती है और कहती है कि वो घर उसका है, उस घर में कोई नहीं रह सकता। शायद इसीलिए आपको वो घर सस्ते में मिल गया। ये सुनते ही राकेश जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। लेकिन फिर भी बच्चों से और फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो वो घर छोड़ करके फिर से किराए के घर में रहने लगे थे। लेकिन फ़िलहाल तो उनके पास अपना खुद का एक नया घर है जो उन्होंने खुद ही बनवाया है। लेकिन वो एक्सपीरियंस वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अगर कुछ दिन और रुक जाते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।